नहीं जा रहा हूं, इस पे आईपी सेटअप है, कुछ बेसिक चीजें चल रहे हैं। L1 मींस केबल लगी हुई है, केबल अप है, इंटरफेस अप है, कोई एरर्स नहीं आ रहा है। L1 एंड L2 मींस ईथरनेट केबल कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये दोनों कनेक्शंस अप है। अब हम क्या कर रहे हैं, OSPF कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबसे पहले राउटर OSPF, और उसके बाद हमें प्रोसेस आईडी डिफाइन करनी। तो जो पहले हम EIGRP में AS नंबर ले रहे थे, यहाँ पे प्रोसेस आईडी 1 से कोई नंबर आप चूज कर सकते हो, और ये नंबर लोकली सिग्निफिकेंस है, मतलब दूसरे राउटर पे आप दूसरा ले सकते हो, ठीक है। क्या है, लोकली सिग्निफिकेंस है। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा आपके सामने, ठीक है, कि अगर हम एक साइड में प्रोसेस आईडी 1 ले रहे हैं, दूसरी साइड में 10 ले रहे हैं, तो क्या नेबर बनेगा? यस बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लोकली सिग्निफिकेंट नंबर है, ये जब हेलो भेजा जाएगा तो उसमें ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर यही EIGRP के केस में होता है तो AS नंबर जाता है सामने मैच करने के लिए पैरामीटर, तो AS नंबर डिफरेंट नहीं हो सकता वहां पे, यहाँ पे चल जाएगा क्योंकि ये लोकली सिग्निफिकेंट नंबर है। आंसर देते वक्त बताना है कि ये जो नंबर आप ले रहे हो ये लोकल टू राउटर है, लोकली सिग्निफिकेंट है, ये आगे नहीं जाएगा। तो आप दूसरी साइड में दूसरा नंबर क्रिएट कर सकते हो। तो पहला आंसर ये हुआ। दूसरा, कैन वी क्रिएट मोर देन वन प्रोसेस ऑन द सेम राउटर? यस यू कैन। तो अगर आप OSPF प्रोसेस 1 चला रहे हो, OSPF प्रोसेस 10 चला रहे हो, OSPF प्रोसेस 20 चला रहे हो, OSPF प्रोसेस 30 चला रहे हो, तो चला सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, करेक्ट, सबको पता है। आगे चलते हैं। सेम एज नेटवर्क कमांड विद वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया, एक नई चीज ऐड हो जाएगी। सबसे पहले क्या देंगे, नेटवर्क देंगे, नेटवर्क, और उसके बाद उसका आईपी एड्रेस, नेबर का आईपी एड्रेस। यू कैन नॉट चूज ए लूप बैक बिकॉज स्टिल TTL क्या है, 1, तो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड ही नेबर बनने वाले हैं, लूप बैक टू लूप बैक नेबरशिप का कोई प्रोविजन नहीं है, और TTL आप इंक्रीज भी नहीं कर सकते हो, करेक्ट, गॉट इट एवरीवन। सो आपको इसके बाद आपको नेटवर्क देना है। तो चलो हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हम 50 का नेटवर्क ले लेते हैं, ठीक है। एक साइड में .1 है, एक साइड में .2। तो अब सेकंड कमांड क्या होगा, ये पहला कमांड है राउटर OSPF प्रोसेस आईडी, कुछ भी ले सकते हो। चलो हमने 1 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने 10 ले लिया, ठीक है, अलग अलग है लेकिन नेबर बनेंगे। आपको नेटवर्क कमांड देना है, सेम एज आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, क्या रखना है, 50 50 50 डॉट, क्या रखना है, 0, यही तो नेटवर्क है। उसके बाद क्या करना है, वाइल्ड कार्ड मास्क रखना है। सबको पता है वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट में से आपका अपना सबनेट मास्क माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, यू विल गेट दैट वैल्यू, करेक्ट। 255.255.255.255 से अपना सबनेट मास्क माइनस करिए, ठीक है, आपको आपका वाइल्ड कार्ड मास्क मिल जाएगा। दूसरा, मैंने उस दिन बताया था कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सबनेट कैलकुलेटर पर जाइए, वेबसाइट ओपन करिए, वहां पे अपना आईपी डालिए, वहां सारा डिटेल दे देगा कि आपको क्या सबनेट देखने, ठीक है। इसके बाद आपको एक और प्रीफिक्स लगाना है इसके बाद, ठीक है, क्या रहेगा, एरिया कमांड जरूर रहेगा, यहाँ पे एरिया देना है इसके बाद। ये एक लाइन में नहीं आया है इसलिए मैं इसके बाद ही, जस्ट इसके बाद ही आएगा, एरिया देना है। तो एरिया कुछ भी आप रख सकते हो, लेकिन दोनों साइड में सेम होना चाहिए। एरिया 0 ले लिया हमने, तो इधर भी वही चीज रहेगा, नेटवर्क 50.50, द सेम स्टेटमेंट यू नीड टू पुट हियर, ओके। सो यहाँ पे 0.0.0 एरिया, ओके। अब ये क्या बन जाएंगे, OSPF नेबर बन, क्या बन जाने, OSPF नेबर बन जाने, ठीक है। जैसा हमने उस दिन देखा था, क्या देखा था,
कि कई तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कई तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे हमने EIGRP किया था, वैसे हम इसको कई तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं? एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन देख लिया आपने, एग्जैक्ट नेटवर्क कमांड दिया जिसके बीच में हमें नेबर बनाना। दूसरा, इसको हटा के हम दूसरा जो है नेटवर्क दे सकते हैं। क्या नेटवर्क दे सकते हैं दूसरा? यहाँ पे हम नेटवर्क 000 लिख सकते हैं। ठीक है? इससे क्या प्रॉब्लम आनी है और क्या अच्छाई होगी कि कुछ भी रहेगा वो OSPF में एडवर्टाइज हो जाना। एक आईपी कॉन्फ़िगर करोगे एडवर्टाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा कि यार मुझे 5 आईपीस थी, वो OSPF में एडवर्टाइज करनी थी, आगे 4 जो है एडवर्टाइज नहीं करनी थी। तो इसमें क्या होगा? ऑल एडवर्टाइज्ड। ठीक है? आप बड़ा सबनेट भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है? /24 का वाइल्ड कार्ड रखा है। आप इससे कम का भी कर सकते हो। क्यों? बस वो आपका जो नेटवर्क है वो उसके अंदर आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है? एक और तरीका है इसको कॉन्फ़िगर करने का। ठीक है? एक और तरीका है इसको कॉन्फ़िगर करने का। समझो ये इंटरफ़ेसेस है। ये इंटरफ़ेसेस है और इस पे समझो ये इंटरफ़ेस क्या है? गिग 0/0 और ये भी क्या है? गिग 0/0। तो सेकंड मेथड क्या है कॉन्फ़िगर करने का? इंटरफ़ेस पे जाना है, इंटरफ़ेस गिग 0/0। यहाँ पे आईपी एड्रेस पहले से ही होगा। ठीक है? नोसेट भी होगा। ये पहले से प्रीडिफाइंड। यहाँ पे लिखना है आईपी OSPF प्रोसेस आईडी 1, ओके, 110 जो भी आप चूज करना, एरिया 0। किस पे? इंटरफेस लेवल पे। ये कमांड भी वही काम करेगा जो आपने ये कमांड देके यूज किया। तो ये दो तरीके हैं, दो क्या तीन तरीके, आप 000 के साथ भी जा सकते हो, ये दूसरा तरीका है। ठीक है? और एक इससे इंटरफेस पे आईपी OSPF 1 एरिया 0 कमांड से भी उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है? अब आते हैं कि ये दो चीजें क्यों है हमारे पास। जब नेटवर्क कमांड बढ़िया चल रहा था तो ये क्यों आया और कुछ लिमिटेशन है क्या इसकी? हाँ, कुछ है। आप नेटवर्क कमांड जो है नहीं यूज कर पाओगे किसमें? iOS XE में तो ये कमांड चलता है। जब IPv6 यूज करोगे तो नहीं चलेगा ये नेटवर्क कमांड आपका। जब तब आपको इंटरफेस पे जाके IPv6 इनेबल करना पड़ेगा। IPv6 OSPF 1 एरिया 0। IPv6 में कोई नेटवर्क कमांड नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो जब IPv6 जाओगे iOS XC पे, iOS XOR पे, सॉरी, iOS XR पे वाइडली यही कमांड यूज होते हैं। ठीक है? जी, XR पे यही आता दिखता है। हाँ, तो अब iOS XR और XC क्या है? ठीक है, इसकी डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसको बैकग्राउंड नहीं मालूम है कि क्या है। कभी कभार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार तुम्हारा प्लेटफॉर्म क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। तो सिस्को में जो चल रहा है वो क्या, जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मैं क्या सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, सिस्को के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है? तो सिस्को के 4 सॉफ्टवेयर है मार्केट में अभी की डेट में। ठीक है? और वो अलग अलग डिवाइसेस पे हैं। तो हम उसके हार्डवेयर के साथ साथ आपको वो चारों प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। तो सबसे पहले आता है जो बेसिक प्लेटफॉर्म है, उसको iOS बोलते हैं। ठीक है? तो ये कहाँ मिलेगा इसको? कैटलिस्ट स्विचेस पे आपको। किस पे मिलेगा? कैटलिस्ट स्विचेस पे। जैसे आप देखोगे 2950 मिल जाएगा, सिस्को 2950 L2 स्विच है। ठीक है? और भी कुछ स्विचेस हैं जैसे सिस्को का 3750 है। ठीक है? और भी कुछ हैं जिस पे मिल जाएगा आपको 7600 पे भी मिल जाएगा यही। ठीक है? और कुछ राउटर्स पे भी मिल जाएगा 1800 पे यही है। ठीक है? हो सकता है इसमें से कुछ बंद हो चुके हो भाई। ठीक है? एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ सपोर्ट है। एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ सपोर्ट।
तो सिस्को ये अभी 3950 अभी चल रहा है ज्यादा, 3950। ओके, ये दोनों एब्सोल्यूट हो चुके हैं मार्केट से, लेकिन अभी भी आपको ये सब मिलेंगे फुटप्रिंट। ओके, ऐसा नहीं खत्म हो गया। सिस्को चाहता है कि ये सॉफ्टवेयर भी चला जाए मार्केट से, इसकी जरूरत नहीं। तो अब जो ट्रांजिशन हो रहा है, या अब ऐसा नहीं कि ये नया है, ये पहले से भी था। तो दूसरा प्लेटफॉर्म है, वो है iOS XC बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे सब यही मिलेंगे। अगर राउटर देखोगे 4K वाले जो राउटर हैं, ठीक है, 4550 या ऐसे कुछ जो राउटर्स हैं, जिसको हम ISR राउटर्स बोलते हैं, ठीक है, सिस्को ISR राउटर्स 3950 भी है, 39 समथिंग 3K जिसको बोलते हैं। तो ये भी ISR है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है इसमें? ये हार्डवेयर मॉडल में जो नीचे लिख रहा हूं, ये हार्डवेयर मॉडल है, ऊपर जो है उसका सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कौन सा है? iOS। तो किस हार्डवेयर में ये मिलेगा आपको? नीचे वाले ये सब हार्डवेयर में मिलेगा। अगर हम iOS XC की बात करेंगे तो किस में मिलेगा? इसमें मिलेगा। अभी 9K स्विचेज आएंगे, कैटलिस्ट 9K, नेक्सस 9, कैटलिस्ट 9K। 9K में उसके जो मॉडल है कौन से है? 9200 है, कैटलिस्ट 92, 9300 है, 9300। 9500 है, 9700 है। तो ये नए आए। ये इंटरप्राइजेस नेटवर्क के 3750 और 3850 को रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। जो भी आप जो है बोलोगे कि मुझे ये वाला रिप्लेस करके ये लगाना है, तो सिस्को बोलेगा ये एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ सपोर्ट है, आपके पास ये ऑप्शन है 9200, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, विद हायर थ्रूपुट एंड हायर अवेलेबिलिटी ना। इसमें और भी है, राउटर्स वगैरह बहुत सारे हैं, जैसे ASR भी, ASR ASR की बात 900। करोगे, हाँ हाँ 900 सीरीज आ जाएगा, जिसमें है 920 है, INO। 907 ओके, है। अब पता नहीं ये चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है, 903 भी है, 907 भी है, ठीक है। तो ये जो है iOS XC प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, किस पे है? iOS XC पे। फिर इससे बड़ा जो उनके बड़े बड़े राउटर हैं वो किस पे है? iOS XR पे, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो कौन से प्लेटफॉर्म मिलेंगे? ASR 9K मिलेगा। 9K में कौन कौन से? और इसमें इसमें गैस एक और है जो बहुत वाइडली यूज होता है इंटरप्राइजेस नेटवर्क में, ASR 1K 1000, ठीक है। इसमें मॉडल जो है 1001, 1002, 1004, ये सब ASR 1K है, जो फुल राउटिंग टेबल इंपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे तुम्हारा इंटरप्राइजेस नेटवर्क में काम कर रहे हो, तो एक राउटर या दो राउटर डेटा सेंटर में ऐसे होंगे जिसके पास वो 7 लाख राउट्स होंगे जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। 7 लाख या 8 लाख राउट्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो आपके उस डेटा सेंटर वाले राउटर्स में होंगे, और तो डेफिनेटली इन्हीं में से एक मॉडल होगा, ठीक है। ये डेटा पाथ में नहीं होगा, सिर्फ राउटिंग इंपोर्ट करके देता है लोगों को, CRR के रूप में यूज होता है जनरली, ठीक है। हो सकता है डाटा पाथ भी ले रहा हो, तो मतलब जिसको इनलाइन RR भी बोलते हैं, तो वो दोनों चीजें होंगी। लेकिन जो मॉडल हम जो जिसकी बात कर रहे हैं, ये तीसरे प्लेटफॉर्म है जो iOS XC XR है, ये सबसे वाइडली जिसपे मैंने स्टार लगाया है, सबसे ज्यादा आपको मिलेगा इंटरप्राइजेस डेटा सेंटर, इंटरप्राइजेस डेटा सेंटर में। अब आते हैं इस पे बात करते हैं iOS XR में ASR 9K, उसके बाद इसमें कई मॉडल हैं, इसी में 9006 है, उसके बाद 9010 है, उसके बाद 9911 है, 9922। तो ये दोनों विद RP आते हैं, राउट प्रोसेसर, और ये तीन दोनों RSP के साथ आते हैं, राउट स्विच प्रोसेसर एक में ही रहता है। अब आते हैं चौथा जो है, लास्ट वाला, जो डेटा सेंटर डिवाइसेस के लिए डेडिकेटेड है, वो NX-OX है। क्या बोलते हैं? NX-OX, ठीक है, नेक्सस के लिए ये रिजर्व है। तो यहाँ पे जो डेटा सेंटर की उसके स्विचेस हैं, उसमें NX-OX रहता है, नेक्सस स्विचेस है। नेक्सस स्विचेस में क्या आता है? 3K, 5K, 7K और 9K, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट वाला, जैसे 7K में 7010, 7008 लाइक दैट, ओके। तो ये सिस्को के सॉफ्टवेयर मॉडल है, 4 सॉफ्टवेयर यूज करता है वो, ठीक है। इन्हीं में से एक डिवाइस आप चूज करोगे
और वो आपको पता चल जानी है कि ये क्या है, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, तो इसी में से कोई सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। तो जो हमारा पर्पस था कि अगर यहाँ इन दोनों में आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो आप जो है नेटवर्क कमांड वाइडली यूज करोगे, मतलब यहाँ तक। इधर जाओगे तो वही इंटरफेस पे IPOSPF कमांड यूज होता है जनरली, ठीक है। और अगर IPv6 यूज कर रहे हो तो कोई ऑप्शन नहीं है नेटवर्क का, ऑप्शन वही है कि आप इंटरफेस पे जाके आप लिखिए IPv6 OSPF प्रोसेस ID 1 एंड एरिया 0 या एरिया 1 2 जो भी, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, हाँ भाई। ठीक है। अब आते हैं कुछ पैरामीटर्स पे बात करते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन में मिल गए। जो दूसरा क्वेश्चन उसका होगा कि यार मैंने सारा कुछ कॉन्फ़िगर किया अच्छे से और नेबर अप नहीं आ रहा है, ठीक है। नेबर अप नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे ट्रबल शूट करोगी। ट्रबल शूटिंग स्टेप सेम है जैसा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, 16 और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन